सबसे खतरनाक सूट लाती है निकाल के दूल्हे की बहन। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये कमर भाई कपड़े के व्यापारी हैं, इनसे पूछ लो, ये कपड़ा बेचते हैं। दूल्हे की बहन हो, जरा बढ़िया वाला सूट निकालो। दूल्हे की बहन नाक में दम कर देती है, पूरी दुकान में सूट नहीं समझ में आ रहा कौन सा पहनेगी। होना तो ये चाहिए था, तो दूल्हे की बहन है, तू कुरान पढ़ती। जमाना कहता है ये कौन लड़की है जो कुरान ही पढ़ रही है। कहते ये दूल्हे की बहन है जो कुरान पढ़ पढ़ के अपने भाई के लिए दुआएं कर रही है। हाय हाय, है ना? मगर सबसे ज्यादा यही अपने आप को सोचती है कि मैं सबसे ज्यादा नंबर मिलना चाहिए। हाय हाय, दूल्हे का भाई भी उस दिन अपने आप से वो कपड़ों में से निकला फिर रहा होता, वो भी कपड़ों के अंदर नहीं होता। दूल्हा का भाई भी, वो भी पता नहीं क्या बनने की सोच रहा है। और मेरे भाई जरा बताओ, तुम दूल्हे के भाई हो, दूल्हे की बहन हो, तुम आज दुआ नहीं कर सकते? तुम आज कुरान नहीं पढ़ सकते? तुम आज गरीबों को खाने नहीं खिला सकते? तुम आज गरीबों को सीने से नहीं लगा सकते? तुम दूल्हे के भाई बहन हो गए तो बेहयाइयां कर रहे हो। और लोगों जरा कान खोल कर सुन लो, मैं आपको बताता हूँ, वो चाहे शादी के नाम पर हो, चाहे ब्याह के नाम पर हो, चाहे मंगनी के नाम पर हो, बेपर्दगियों से अपनी बच्चियों को दूर कर दो। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और मैं देखता हूं व्हाट्सएप पर लड़कियां वीडियो बना बना करके डाल रही है, इसलिए कि शोहरत मिल जाए, मकबूलियत मिल जाए। मेरी बहनों, लानत के फौक तुम्हारे गले में डाल दिए जाएंगे, बेइज्जती तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। इज्जत उसको मिलती है जिसको मदीने वाले मुस्तफा करम कर देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। आज की लड़की इज्जत, आज की लड़की नंबर ज्यादा लाने के चक्कर में नंबर ज्यादा, किसी का फराक का ये पूरा आस्तीन ही गायब है, नंबर ज्यादा मिले। खाली फराक है तो आस्तीन पूरा पूरा बाजू चमक रहा है। माफ करना भाई, ये हकीकत बता रहा हूं, है ना? ये मैं आम पहनावा बता रहा हूं, आम पहनावा। जो अपने आप को सेलिब्रिटी बना रही है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं बयान ही नहीं कर सकता। आम पहनावे की मैं बात कर रहा हूं यार। मेहंदियां लगवा रही हैं जा जा के ब्यूटी पार्लरों में, नौजवान लड़के लड़कियों का हाथ पकड़ पकड़ के मेहंदियां लगा रहे हैं। कैसे जायज हो जाएगा मुझे बताइए? लानत है उस मेहंदी पर यार जो गैरों के हाथों में हाथ दे के तुम मेहंदियां लगवा रही हो। सर मुझे बताइए कहां से जायज हो जाएगा? चूड़ियां पहन रही है, छोटी सी बात बता रहा हूं जिसको गलत नहीं समझा जाता। आमतौर से बाजार में, मार्केट में जाके औरतें, हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर की औरतों की बात कर रहा हूं, ये हमारे मुआशरे की बात कर रहा हूं, जो आम समझते हैं, हम इसको बुरा नहीं समझते, चूड़ियां खरीद रही है। वो हाथ पकड़ के हाथ में पहनाता भी और डाल के भी देखता है कि चूड़ियां का नाप सही है कि नहीं है। उन चूड़ियों से तेरे नंगे हाथ बेहतर थे, तूने गैर मर्द के हाथ में जो हाथ दिया। चूड़ी पहनना कोई फर्ज वाजिब नहीं था। अगर तूने चूड़ी ना पहनी होती बेहतर था इससे कि तूने गैर मर्द के हाथ में हाथ दिया है। तुम चाहते हो कि नंबर मिले? नंबर ऐसे नहीं मिलता। मैं तुझे बताऊं नंबर कैसे मिलता है। एक बाप की बेटी गैर मुस्लिम बाप की बेटी है और बाप बादशाह का वजीर है। बेटी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ के क्या हो गई? और बाप ने देखा बेटी ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान। और उसका काम क्या था? हर जगह कोई भी काम करे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी काम बिस्मिल्लाह से शुरू, जो भी काम बिस्मिल्लाह से शुरू, जो भी काम बिस्मिल्लाह से शुरू। बाप बाप खोल गया, तू ये क्या करती है? कहने लगी क्या करें, हमने तो अल्लाह के नाम का कलमा ही पढ़ लिया है। बाप वजीर था, बड़े ओहदे का मालिक था, सोचने लगा बेटी को अगर मार दूं तो बदनामी हो जाएगी कि वजीर ने बेटी को क्यों मारा। कहते ना ऐसी जवान बेटी को कोई मारेगा तो बदनामी हो जाएगी। और फिर ये कहूं मेरी बेटी कलमा पढ़ ली है तब भी मेरी बदनामी है कि तेरा अपनी बेटी पे कोई होल्ड नहीं था कि कलमा पढ़ ली। बादशाह के पास गया, खामोशी से बादशाह को पूरा किस्सा बताया। बादशाह ने कहा टेंशन ना लो, टेंशन ऐसा माहौल बनाऊंगा, ऐसा काम करूंगा कि बेटी भी मर जाएगी और तेरे ऊपर खून के धब्बे भी नहीं आएंगे। क्या करें?
मेरी बहनों जरा सुनना, जिसने शरीयत के दामन को पकड़ा ना, नंबर उसी को मिलते हैं। जिसने शरीयत के दामन को पकड़ा, इज्जतें उसी को मिलती हैं। बादशाह ने कहा मेरी ये शाही अंगूठी है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये अंगूठी जाके अपनी बेटी को दे दो कि लो ये बादशाह की अंगूठी है, हिफाजत से रख दो। तेरी बेटी जहां रख देना, उसी अंगूठी को चुरा के उठा के कहीं समंदर में फेंक देना। फिर मैं बेटी से अंगूठी मांगना, वो नहीं देगी तो बस मैं कहूंगा अमानत में खयानत की, मेरी अंगूठी चुराई है, और बादशाह की अंगूठी की चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाएंगे। बात समझ में आ गई? सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटेगी। कह रहे हुजूर लाइए शाही अंगूठी, बेटी को दी। बेटी ये बादशाह की शाही अंगूठी है, इसको कुछ दिन के लिए अपने पास रख लो, फिर मुझे दे देना। बेटी ने अंगूठी ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसका तो काम ही ये था, हर काम बिस्मिल्लाह से था। और रख ली। बाप देख रहा था कहां रखेगी, उसने घर में रख दी। बस रात आई, बेटी सो गई, बाप ने उठा ली और उठा के दरिया में फेंक दी ताकि कहीं मिल भी ना जाए। और जैसे दरिया में फेंकी ना, तो दरिया में तो मछली भी होती है ना, वो बड़ी खूबसूरत वो थी अंगूठी जिसमें नग था हीरे का, मोती का। और मछली जो है दरिया के मोती को भी कभी कभी निगल लेती है। बस मछली ने देखा, निगल लिया। मछली ने निगला, बाप खुश, बाप खुश। बस बादशाह ने एक महफिल सजाई। क्या सजाई? महफिल, सबके सामने सजाए मौत दूंगा। जब महफिल सजे, सब खाना खा रहे हो, तो वजीर से कहा अपनी बेटी से अंगूठी मांगना। मैं तुझसे कहूंगा मेरी अंगूठी ला, तू अपनी बेटी से कहना ला बेटी वो अंगूठी। और अंगूठी है नहीं, वो मना करेगी तो सबके सामने कहूंगा तेरी बेटी ने चोरी की है मेरी अंगूठी की, सबके सामने सजाए मौत दूंगा। बस वजीर की बात समझ में आ गई। बादशाह की दावत रखी गई। वजीर ने तरह तरह के खानों का इंतजाम किया। सोचा यार सब तरह के खाने, एक मछली रह गई, मछली और खरीद के ले आऊं ताकि बादशाह की दावत में मछली भी हो जाए। हाय हाय, जब बाजार मछली खरीदने गया ना, जब शिकारी से मछली का सौदा किया ना, वही मछली खरीद बैठा जो मछली उस अंगूठी को निगली थी। वही मछली उस शिकारी के जाल में फंसी थी और उसको यही खरीद बैठा जो अंगूठी निगली थी। कहने लगा ये मछली चाहिए, कीमत बता दी, खरीद लिया। इसे क्या पता? उसी बेटी से बोला लो मछली पने बनाओ, बादशाह की दावत है। वही बेटी जिसको अंगूठी दिया था, उसको पता नहीं मेरी अंगूठी चुर चुकी है, उसको नहीं पता। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के मछली का पेट चाक किया तो अंगूठी मिल गई। हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो जाएगी कहां? तेरी किस्मत का कहीं नहीं जा सकता। अल्लाह पे भरोसा तो रख। समंदर में गिरी, दरिया में गिरी यार, अल्लाह अंगूठी मछली से तलाश करा के मछली के जरिए इस तक पहुंचा के बता रहा है कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहुत अच्छा। और मेरी बंदी तेरे साथ मेरी मदद है, तू परेशान ना होना। इसने देखे तो वही मछली है, वही अंगूठी है जो मेरा बाप ला के दिया था। समझ गई मेरा बाप मेरे साथ चाल खेल रहा। बिस्मिल्लाह पढ़ के जेब में रख ली। हाय हाय। और मेरी बहनों कान खोल के सुनो, ये बेहयाइयों के काम छोड़ दो, आ जाओ शरीयत पर, बन जाओ कनीज़े फातिमा। इतना नंबर मिलेगा, इतना नंबर मिलेगा, मैदान मैशर में जो रिजल्ट कार्ड तुम्हारे सामने आएगा ना, नंबर इतना होगा, फर्स्ट डिवीजन से पास होकर जन्नत की हकदार हो जाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ के जेब में रख लिया। दावत हुई। अब भाई बादशाह की जब मजलिस बिल्कुल शबाब पर आई तो बादशाह बोला वो हमारी अंगूठी लाइए, क्योंकि मामला पहले से फिक्स था। बस कहा हुजूर वो बेटी को दिया, बेटी अंगूठी लाइए। हाय हाय हाय। बेटी ने कहा एक दो गवाह लाइए।
अकेले में दे दूं तो कहीं फिर घपला ना कर दे। बाप जरूर है मगर बेटी को भी यकीन उठ गया है, यकीन सिर्फ अल्लाह पर है। 2 दिन गवाला आइए तो ये तो दिखाना ही चाहता था कि बेटी सबके सामने कसूरवार साबित हो। कहने लगा तू 1-2 की बात करती है, मैं पूरी मजलिस के सामने गवाही पेश करा दूं। कहने लगी फिर चल रहा, कहां लेना चाहता है अंगूठी? कहा सारी मजलिस के सामने दे। सारी मजलिस देख रही है, बादशाह देख रहा है, कहा मेरी अंगूठी ला। बेटी ने जेब में हाथ डाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंगूठी थमा दिया। देखा बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गई, वजीर की आंखें फटी की फटी रह गई। कहा ये कहां से आई? कहा जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए जरा। अब रे भाई, अल्लाह जब मदद करने पे आ जाए तो फिर कौन तुम्हें बिगाड़ सकता है? अल्लाह अल्लाह। आज हमारी बच्चियों के हालात बड़े बिगड़ चुके हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, ये पैसा जो है ना, पैसा, ये अमीरी भी बड़ी बुरी चीज है। जब तक गरीब था तो कुछ इस्लामी माहौल भी था घर का, जब 4 पैसे के आए तो अब तो बिल्कुल अमेरिका वाला माहौल बन गया। अब तो लड़कियों को यहाँ के पसंद ही नहीं आ रहे हैं, मुरादाबाद जा रही हैं खरीदने के लिए। पैसे है ना, अब नहीं आ रहे हैं ना। जब पैसा आया तो लिबास चुस्त हो गया। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, जब गुर्बत थी तो लिबास ढीला था, जब पैसा आया तो लिबास चुस्त हो गया। हाँ, कुछ तो होते हैं हकीकत में अमीर और गरीब, उन पर कपड़े नहीं, और कुछ होते हैं दिमागी गरीब। पैसा है मगर फिर भी आधे पहने घूम रहे हैं, जैसे मुंबई के दीवाने कुछ। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, वो दिमागी गरीब है। पैसा है मगर अधूरा। आज एक बात बताऊं, पूरे मजमे में अगर नींद नहीं आ रही हो तो पैसे जरूर आ जाएं, और पैसे आके मगरिबी तहजीब में जरूर गर्क हो जाएं। जरूर बच्चियां बेपर्दा घूमती, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे भी अल्लाह ने पैसा दिया फिर भी इस्लामी माहौल है। सही बात, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 4 पैसे क्या है, जैसे गुब्बारे में चंद सांसें भर जाते हैं ना, फूंक उसमें डाल देते हैं हवा तो वो फूल जाता है ना। वो बूढ़ों की मिसाल है कि नंगे को बेला मिल गया, पानी पीते पीते पेट फुला लेगा, कोई मसला। चंद पैसे क्या है, अब तो मियाँ रे बस क्या पूछो। अब तो घर की बच्चियां स्कूटियां चला रही हैं, कारें चला रही हैं, मर्द पीछे बैठा बुर्का पहन के चला। देख लियो मैं गलत कह रहा हूं तो, हाँ मेरी बात अगर गलत हो तो कड़वी तो लगती है मगर हकीकत होती है। मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया, तुझे हाकिम बनाया था, तू आगे रहता पीछे रखता, तू पीछे बैठा और फिर कह रहा है कि मेरी बीवी सर पे चढ़ गई। सर पे तो खुद चढ़ाया तूने। नहीं बात सही। मेरे भाई जरा सुन, और मेरे भाई सुन, एक बात मैं आपको बताऊं तुम्हें, बर्फी होती है ना, बर्फी 500 रुपए किलो की भी होती है। कितनी है, संभल में बिकती है नहीं 500 की होती होगी, काजू वाली तो और महंगी होती है। हाँ 700 को है काजू वाली, बच्चा बता रहा। नहीं, बर्फियों की तो वैरायटियां तुम्हें सब याद है। नमाज अगरचे याद ना हो मगर बर्फियां सब याद हैं, क्योंकि शादी में खूब उड़ाते हो। सारी मिठाइयों के नाम याद हैं। और मुर्गा भी सोचता होगा यार दुनिया में हम आए मगर हमारी इतनी वैरायटियां बना दी, सोचा नहीं। एक होटल में तो चिकन चंगेदी, शाहजहानी, अकबरी, मुमताज महल, मुमताज बेगम, क्या फिराई और टिक्का है, इतनी वैरायटियां करके फेंक दी जिसका कोई जवाब नहीं। इतने दिन की उसकी जिंदगी नहीं है, 35 दिन में हो जाता ना पैदा, ये 35 दिन में हो जाता पूरा करने के लिए, जितनी वैरायटियां बना दी। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, बस खाने की वैरायटियां बनाई और किया कुछ ना हमने। हाँ बस यही उड़ाए हैं, बस डोंगे उड़ाए हैं, वैरायटियां बनाई और कुछ नहीं किया। भाई बात सुनो, बात सुनो, बात रख समझने की बात सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सुन मेरे भाई, चंद पैसे आ जाए और मार्केटों में बेपर्दा घूमे, उन्हें लोग जाहिर तौर पर अगरचे जरूर कहते हो बड़ी फैशन वाली हैं, बड़ी खूबसूरत, मगर सुनो उनकी औकात क्या है। मैं औकात बता दूं जरा। बर्फी 500 रुपए किलो है, बड़ी अमीर है, बड़ी अमीर है, मगर काउंटर पे रख दी हलवाई ने ऐसी ऊपर खुले में,
कितनी कितनी मिठाइयाँ रखी होती हैं ऊपर, तुम देखते हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, कुछ काउंटर के अंदर होती है, कुछ काउंटर के ऊपर भी होती है। भाई होती है नहीं होती है? काउंटर के अंदर रखी है बालूशाही, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, है ना, और काउंटर के ऊपर सबसे अमीर काजू की बर्फी 500 रुपए किलो ऊपर रखी है ना, बड़ी अमीर है। और मेरे भाई जरा सुनना, बड़ी अमीर है, मेरे भाई जरा सुनना, बड़ी अमीर है, लेकिन कोई पर्दा नहीं उसके ऊपर, कोई लिफाफा नहीं उसके ऊपर। गंदे नाले की मक्खी आई, सबसे पहले बर्फी पे आके बैठी। बहुत अच्छी मिसाल है। क्या खता है इसकी, बड़ी महंगी है भाई, तुझे डर नहीं लग रहा वो मक्खी बैठने में? जवाब मिलेगा मौलाना जी अगरचे अमीर है ये, लेकिन कोई पर्दा नहीं था, मौका मिल गया मैं बैठ गई, मौका मिल गया मैं बैठ गई। मैंने कहा जलेबी बड़ी गरीब है, उस पर बैठ जाती, कहने लगी वो काउंटर के अंदर है, पहुंच ना पाई। तवज्जो करना, काउंटर के अंदर है, मैं पहुंच ना पाई। अब तवज्जो करना, अच्छा ठीक है भाई, काउंटर के अंदर नहीं पहुंच पाई, गुबार उड़ा रास्ते का। जो काउंटर के अंदर है वो महफूज रह गई, जो काउंटर के ऊपर है वो भी उसके ऊपर गिरी। गर्दो गुबार भी आया, नाले की गंदी मक्खी भी आई। तवज्जो है कि नहीं है? जी जी। अब कोई कस्टमर आया जलेबी खरीदने, जरा जलेबी दो। वो अंदर से जलेबी निकाल के तोलने लगा, तब तक मौका लगा, हाथ बढ़ाया, बर्फी की टिकिया उठाई, टेस्ट कर मारी। नहीं बस मैंने कहा ओ कलवा जी बात तो बताओ, तुम जलेबी लेने आए थे, बर्फी क्यों टेस्ट किया? कहने लगे मौलाना मौका लग गया तो कर लिया। जी। अरे भाई जब ऊपर रखी है तो मुझे क्या है भाई, मैंने कर लिया। मेरे भाई कलवा आया, मलुआ आया, अथुआ आया, बथुआ आया, नथुआ आया, जिसका भी मौका लगा सब टेस्ट कर रहे हैं। खरीदने आया जलेबी मगर टेस्ट कर रहा है बर्फी, खरीदने आया इमरती मगर टेस्ट कर रहा है बर्फी, खरीदने आया गुलाब जामुन मगर टेस्ट कर रहा है बर्फी। लोगों क्यों तो पूरा मजमा जवाब देगा मौलाना, उसके पास कोई बचाव का कारण ना था, कोई पर्दा ना था, इसलिए सबने टेस्ट किया। अब मेरे जुमले सुन, एक बड़ा गरीब बिस्किट है जिसकी कीमत है 5 रुपए, नाम है पार्ले जी। बड़ा गरीब बिस्किट है मियाँ, बड़ा गरीब है, सिर्फ 5 रुपए, नाम है पार्ले जी। मक्खी आई, चाहती थी टेस्ट करना मगर ऊपर ही रह गई, है ना। गर्दो गुबार आया, उसके वजूद को धुंधला करना चाहता था मगर गर्दो गुबार भी ऊपर लिफाफे पे रह गया, उसके वजूद को धुंधला न कर सका। हकीकत है कि नहीं है? उसके बाद में कोई और आया शहर का बच्चा या बड़ा, कहने लगा मुझे ये बिस्किट चाहिए मगर पहले टेस्ट करना चाहता हूं, बाद में खरीदूंगा। दुकानदार ने मुस्कुराते कहा नहीं, इसको जो कीमत अदा करेगा वही इसका टेस्ट करेगा, उससे पहले तो बिस्किट को हाथ भी नहीं लगाने दिया जाएगा। ओ मेरे भाइयों, वही मिसाल है जो बेटियां पर्दे में रहती है, जो उनका मेहर अदा करता है वही उनका मालिक बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब। सुभान भाई जो पर्दे में है, जो उनका मेहर अदा करेगा वही उनका शोहर बनेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? वरना तो फ्रेंडशिप पे चल रही है, कोई किसी का फ्रेंड, कोई किसी का फ्रेंड, कोई किसी का। अभी